षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के ऋत लकार के रूप बनाएंगे। पौष्पी प्रक्रिया का तात्पर्य है कि सारे धातुओं का एक लकार बनाना। एक धातु के जो 10-10 लकार बनाए जाते हैं प्रक्रिया ग्रंथों में, ये पाणिनि सम्मत मार्ग नहीं है, क्योंकि भगवान पाणिनि ने जो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकरण बनाए हैं वे हमें इस बात का निर्देश करते हैं कि सारे धातुओं का एक लकार सिद्ध करना चाहिए, एक धातु के 10 लकार नहीं सिद्ध करना चाहिए। इससे सारी प्रक्रियाओं का व्यामिश्रण हो जाता है और पूरी बात एक प्रत्यय विषयक बुद्धि में स्थिर नहीं हो पाती है। इसलिए एक प्रत्यय की बात की जाए तो पूरी बात उस प्रत्यय की तब तक की जाए जब तक बात समाप्त न हो जाए। तो इसलिए हम आपको वो विधि बताते हैं जिससे सारे धातुओं के, सारे का तात्पर्य सारे औपदेशिक और सारे अतिदेशिक धातुओं के ऋत लकार के रूप आप सिद्ध कर लेंगे। तो पहली बात हम ये जाने कि ऋत लकार जो है, ऋत प्रत्यय, ये धातु से कब लगाया जाता है। तो सूत्र है ऋत शेषे च। ऋत शेषे च, ये सूत्र है 3-3-13। ये आता है भविष्यति गम्यादया के अधिकार में, भविष्यति के अधिकार में आता है। भगवान पाणिनि ने काल को कहने के लिए 3 अधिकार बनाए हैं। एक बनाया है भूते, ये पहला है, दूसरा बनाया है वर्तमाने और तीसरा बनाया है भविष्यति। तो भूते के अधिकार में उन्होंने लुंग, लंग और लिट प्रत्यय कह दिए, और भी जितने कृत प्रत्यय हैं भूतात्व कहने वाले, दिष्ठा इत्यादि, वे भी उस अधिकार में उन्होंने कह दिए। वर्तमाने के अधिकार में वर्तमाने लट, ये लकार प्रत्यय, और बाकी जितने प्रत्यय उसमें कहे गए हैं वर्तमान लट के अधिकार, जो कि 3-2-123 से लेकर 3-3-1 तक जाता है, इसमें इसके बीच में जितने प्रत्यय आते हैं वे सब वर्तमान अर्थ को कहने के लिए आते हैं। वर्तमान क्रियावृत्ति धातु से होने वाले प्रत्यय हैं। और 3-3-3 है भविष्यति गम्यादया, इसमें भविष्यत काल को कहने वाले 2 प्रत्यय आते हैं। पहले आता है ऋत शेषे च और दूसरा आता है अनद्यतने लुच। तो ऋत शेषे च और अनद्यतने लुच को समझने के लिए पहले हमको अद्यतन काल को समझ लेना चाहिए। अद्यतन काल कहलाता है बीती हुई रात्रि का अंतिम प्रहर, यहाँ से लेकर के आने वाली रात्रि का जो पहला प्रहर है, इतने बीच का जो काल है इसको अद्यतन काल कहते हैं। इस अद्यतन काल को कहने के लिए लुट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे बचा हुआ जो भविष्यत काल है, आज को छोड़ करके जितना भविष्यत काल है उसको कहने के लिए हम लुट का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु ये जो ऋत प्रत्यय है ये सामान्य है। इसमें कह दिया ऋत शेषे च, शेष अर्थ में। तो शेष क्या हुआ, भूते कहा जा चुका, वर्तमाने कहा जा चुका, तो शेष बचा भविष्य। तो सामान्य भविष्यत काल को कहने के लिए, शुद्ध भविष्यत काल को कहने के लिए धातु मात्र से ऋत प्रत्यय होता है। जैसे सायं गमिष्यामि, रात्रौ शयिष्ये, श्वः करिष्यामि, परश्वः करिष्यामि, ये सारे भविष्यत काल को कहने के लिए ऋत का प्रयोग हम कर सकते हैं। किंतु लुट का प्रयोग आज को छोड़ करके, अद्यतन भविष्य को छोड़कर बाकी के लिए कर सकते हैं। तो अद्य करिष्यामि, श्वः करिष्यामि, अद्य श्वः करिष्यामि, इस सब में हम ऋत का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु अद्य करिष्यामि के स्थान पर हम अद्य कर्तास्मि नहीं कह सकते, लुट का प्रयोग नहीं कर सकते। और आज या कल करूँगा अथवा आज या कल करेगा देवदत्त, अद्य श्वः करता, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें आज का काल मिल गया है। तो देवदत्ता अद्य करता ऐसा नहीं बोल सकते, देवदत्ता
अद्य श्वोवा करता, ऐसा भी नहीं कह सकते। यहाँ हमको लुट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अद्यतन काल मिला हुआ है। जहाँ भी अद्यतन काल का व्यामिश्रण है वहाँ पर हम लुट का प्रयोग नहीं कर सकते, पर लृट का प्रयोग हम सर्वत्र कर सकते हैं। तो अद्य करिष्यामि, श्वः करिष्यामि, अद्य श्वोवा करिष्यामि, दोनों में शुद्ध भविष्यत अर्थ में हम लृट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अद्यतन भविष्यत काल हो चाहे अनद्यतन भविष्यत काल हो, दोनों में हम लृट का प्रयोग कर सकते हैं। अब सूत्र में चा लगा दिया, तो चा का क्या अर्थ है? तो चा जो लगा है वो बताता है कि इसके पहले सूत्र आ रहा है तुम नवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। क्रियार्था क्रिया यदि उपपद में है तो भी हमें धातु से प्रत्यय लगाना चाहिए, यदि भविष्यत काल वृत्ति धातु है तो। जैसे करिष्यामि इति व्रजति, करिष्यामि इति व्रजति, करूँगा इसलिए जाता है। तो जाने की क्रिया जाने के लिए नहीं है, जाने की क्रिया इसलिए है कि जाके करेगा। तो करिष्यामि इति व्रजति, तो जाने की क्रिया का प्रयोजन है करना। पठिष्यामि इति व्रजति, पढ़ूंगा इसलिए जाता है। तो जाने की क्रिया का प्रयोजन है पढ़ना, पढ़ने की क्रिया। तो ऐसी क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया के लिए की जाती है उस क्रिया को क्रियार्था क्रिया कहते हैं। तो ये जो व्रजति क्रिया है ये क्रियार्था क्रिया है। पठिष्यामि इति व्रजति हम कहते हैं, तो जाने की क्रिया जो व्रजति है ये पढ़ने की क्रिया के लिए हो रही है। ऐसी व्रजति क्रिया के उपपद में होने पर भी धातु से हमें लृट लकार लगाना चाहिए, लृट प्रत्यय लगाना चाहिए। तो शुद्ध भविष्यत काल में अथवा क्रियार्था क्रिया उपपद में होने पर हम धातु से लृट लकार का प्रयोग करते हैं, लृट प्रत्यय लगाते हैं। और भी लृट प्रत्यय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इनकी विवेचना हम जब लकारों के अर्थों को बताएंगे तब करेंगे। अभी हम लृट लकार की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। इसलिए एक सामान्य सूत्र हमने बताया कि शुद्ध भविष्यत अर्थ को कहने के लिए, चाहे वो अनद्यतन भविष्यत काल हो चाहे अद्यतन भविष्यत काल हो, दोनों ही अर्थों में सारे भविष्यत काल को कहने के लिए हम धातु मात्र से लृट प्रत्यय लगा सकते हैं। अब लृट प्रत्यय को लगाया कैसे जाए? तो देखिए, हम जानते हैं कि धातु से जब प्रत्यय लगता है तो खंड खंड में कार्य होते हैं। तो अंग कार्य के पहले 5 उपांग होते हैं, और उपांगों के पहले क्या होता है? उपांगों के पहले धातु संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है, सत्वादि 4 कार्य होते हैं, धातु से प्रत्यय का विधान होता है, फिर प्रत्यय की पहचान होती है कि सात धातु की क्या धातु। ये 5 कार्य तो पहले ही हो जाते हैं। जब पहचान लेते हैं कि धातु है तभी तो प्रत्यय लगेगा उससे, जो धातु नहीं होगा उससे प्रत्यय कैसे लगेगा? तो धातु अधिकार के प्रत्यय लगाना है तो धातु से लगेंगे। ये सारे कार्य प्रत्यय के विधान के पहले हो जाते हैं। उसके बाद धातु से हमने प्रत्यय लगाया लृट। अब लृट प्रत्यय लगाया तो ये कैसे लगता है, कब लगता है, किस स्थिति में लगता है? तो देखिए, लृट प्रत्यय लगाने वाला सूत्र है लृट शेषे च। ये सूत्र है 3रे अध्याय के 3रे पाद, और 3रे अध्याय के प्रथम पाद में 33वां सूत्र है स्यतासी लृलुतो हो। ये कहता है धातु से जब भी आप लृट प्रत्यय लगाएं तो एक प्रत्यय और लग जाएगा, वो है स्या। स्यतासी लृलुतो हो। लृट और लिंग प्रत्यय परे होने पर धातु मात्र से स्या प्रत्यय होता है। ये कोई सा भी धातु है, उससे यदि हमने लृट शेषे सूत्र से अथवा लृट का विधान करने वाले किसी भी सूत्र से लृट प्रत्यय लगाया अथवा लिंग प्रत्यय लगाया तो ये कहता है बीच में यहाँ बैठ जाएगा स्या, धातु से स्या प्रत्यय हो जाएगा। लिंग लगाएंगे तो भी स्या हो जाएगा। लृट और लिंग की प्रक्रिया एक है। लृट बनाने से अपने आप लिंग बन जाता है, उसके लिए अलग से हमको मेहनत नहीं करना पड़ती। तो धातुओं से हमने लगाया लृट तो बीच में बैठ गया स्या। अच्छा, अभी बैठ गया स्या, अब क्या करेंगे? लृट में हमने अनुबंधों की संज्ञा की तो बच गया ला, और यहाँ भी बच गया ला। अब जब ला बच गया तब लस्य का अधिकार आएगा और इनके स्थान पर तिप्त जी सिप्तस्था प्रत्ययों का विधान कर देगा, तो तिंग आएंगे। स्या पहले बैठ जाएगा, लृट प्रत्यय आया
तो स्या बैठ जाएगा। स्या के बैठने के बाद यदि हम तिंग आदेश करते हैं तो सीधा सरल सपाट रास्ता हमको मिलता है। यदि हम पहले तिंग कर देते हैं तब शब्द की प्रसक्ति होती है, फिर शब्द को बांधने के उपाय हमें करना पड़ते हैं। इसलिए सीधा सरल जो रास्ता है पाणिनि भगवान का वो यही है कि आप धातु से रिच लगाइए और रिच लगाकर धातु से स्या बैठा दीजिए और स्या के बैठने के बाद रिच के स्थान पर तिंग आदेशों को कीजिए। तो कल्पना कीजिए कि पहले धातु बैठी है, सारे उपदेशक हो सकते हैं, सारे आदिदेशक हो सकते हैं, सब बुद्धि में कल्पित करके चलिए। उसके बाद स्या बैठा है, उसके बाद प्रत्यय आया रिच, उसमें अनुबंध की संज्ञा करने के बाद बचा ला, ला के स्थान पर हो गए तिंग। ये तिंग क्या है, क्या नाम है इन तिंग का? तो लकार दो प्रकार के हैं, टित और गित। लट लिट लुट लिट लेट लोट, ये 6 टित हैं और बचे हुए गित हैं। तो ये जो तिंग हुए हैं लिट को हटा करके इनका नाम होगा लृजादेश तिंग। टित लकारों के स्थान पर जो तिंग होते हैं उनके लिए 2 सामान्य सूत्र बनाए हैं पाणिनि ने, टित आत्मने पदा नाम टेरे और थासस्य। तो इन 2 सूत्रों को स्मरण करके हम इन 18 तिंग प्रत्ययों के स्थान पर आदेश करें और वृत्त लकार के लिए प्रत्यय तैयार करें। तो स्या को अभी छोड़ दें, बस स्या बैठा उसको देखते रहें कि अदंत है, इसको देखना पड़ेगा हमें कि अदंत है और ये तिंग प्रत्यय के पहले बैठा है। ये हम देखते रहें कि धातु है और ये तिंग है, उनके पहले स्या बैठा हुआ है और स्या अदंत है। इसको देख के प्रत्यय बनेंगे। ये स्या अदंत है तो अदंत के अनुसार प्रत्यय हमको बनाना पड़ेंगे। जो लट लकार के हमने प्रत्यय बनाए थे अदंत अंगों के लिए वही प्रत्यय बनेंगे, तो उनका हम पुनः स्मरण कर लेते हैं। तो तिप सिप मिप, इनमें पकार के हमने संज्ञा कर दी हलंत्यम से, तो बचा तीसी मी। ये तीसी मी में स्या को लगा दिया, तो ती में लगाया स्या को तो स्यति, सी में लगाया तो स्यसी, और जब मी में लगाया हमने स्या को तो स्या अदंत है। तो अतो दीर्घ हो, यहीं से दीर्घ हो गया, तो श्यामी। वस मस श्यावह श्यामः, श्यामी श्यावह श्यामः। वस मस में जो सकार है उसकी संज्ञा होगी नहीं, न विभक्त उत्तस्मार से निषेध हो जाएगा, तो हम उसको सजुषुरु सूत्र से रुत्व करेंगे और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग बना करके वह मह प्रत्यय बनाएंगे। और उसके पहले चूंकि स्या बैठा है, ये अदंत है, तो अतो दीर्घ हो, यहीं से दीर्घ हो जाएगा। और धातु बैठे ही पहले कल्पना में धातु को रखिए, हर बार धातु को लाके बैठाने की आवश्यकता है, बुद्धि में कल्पित करके भी कार्य होते हैं। तो श्यामी श्यावह श्यामः, स्यति स्यतः, और झी प्रत्यय आने पर झोंतः से अंत आदेश हो गया, तो स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, और मी व म परे होने पर स्या में जो अकार है अत उसको दीर्घ हो जाएगा, अतो दीर्घ हो यहीं से, तो श्यामी श्यावह श्यामः, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावह श्यामः। ये लृत लकार के लिए परस्मैपदी प्रत्यय तैयार हो गए। हम आत्मनेपदी प्रत्यय बनाते हैं। देखिए स्या है, ये आत्मनेपद के जितने प्रत्यय हैं इनके लिए सामान्य सूत्र हमने पढ़ा है, कित आत्मनेपदानाम टेति। ये आत्मनेपद के जो प्रत्यय हैं कित लकारों के स्थान पर होने वाले जो आत्मनेपदी तिंग हैं, इनकी टी को ए हो जाता है, तो ता को हो गया ते, आताम को हो गया आते, आथाम को हो गया आथे। तो ये जो 9 आत्मनेपदी प्रत्यय हैं इनकी टी को हमने कर दिया ए, और थास को पूरा हटाकर उसके स्थान पर कर दिया से, तो ये बन गए ते आते आथे। तो ये जो आते आते हैं इनके पहले बैठा है स्या, और स्या जो है ये अदंत है। आताम आथाम का जो आ है ये जब अदंत अंग के बाद आता है, इसके पहले धातु बैठा हुआ है, तो धातु और स्या को मिला के जो अंग बना है अदंत अंग है। अदंत अंग के बाद जब आताम आथाम प्रत्यय आते हैं तो इनके स्थान पर ई आदेश होता है। ई ये होता है आतो गिता सूत्र से। तो आतो गिता ने ये आताम आथाम प्रत्यय अपने साथ धातु होने से गित है, और उनका अवयव जो आ उसके स्थान पर ई आदेश किया। यह आदेश कब होता है? जब इस अदंत के बाद आते हैं तो होता है, और अनदंत के बाद आते हैं तो नहीं होता। अदंत के बाद आते हैं तो ये इते इथे बनते हैं, अनदंत के बाद आते हैं तो ये आते आथे रहते हैं। तो स्या अदंत है, तो हमने आ के स्थान पर ई आदेश किया।
और लोपो व्योर्वलि सूत्र से यकार का लोप कर दिया और टी को ए कर दिया चितात्मने पदानाम तेरे से, तो प्रत्यय बन गए इते और इथे। अब स्या और इते जब आया तो आद गुना से गुण हो गया, से थे और से थे, और जो झा प्रत्यय था उसके स्थान पर झोंता से हमने अंत आदेश किया और अंत जब आदेश हो गया तो चितात्मने पदानाम तेरे ने अंत की टी को ए कर दिया तो अंते, तो ये प्रत्यय बन गए। ता को ते बना, उसके पहले स्या है तो बना स्यते, स्या और इते, स्येते, स्या और अंते, स्यन्ते। स्या के बाद अंते आया तो अतो गुण से पररूप हो गया, स्यते स्येते स्यन्ते। था सस्से स्यसे स्येथे स्यत्थे। आताम था, आताम की टी को ए किया, आताम के आ के स्थान पर ई आदेश किया आतो की तरह से और यकार का लोप व्योर्वलि से लोप कर दिया तो बन गया इथे। और स्या और इथे को जोड़ा, आद गुना से संधि की तो स्ये थे, स्यसे स्ये थे स्यध्वे स्ये, स्यावहे श्यामहे में अतो दीर्घ यही कर दिया। स्या और ए जब आया, स्या और ए तो वृद्धि रेचि से हमको वृद्धि प्राप्त हुई, उसको बाध करके अतो गुण ने पररूप कर दिया। अत से गुण परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। तो स्यते स्येते स्यन्ते, स्यसे स्येथे स्यध्वे, स्ये स्यावहे श्यामहे, ये आत्मने पद के प्रत्यय बन गए। स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामि श्यावः श्यामा, ये परस्मै पद के प्रत्यय बन गए। ये प्रत्यय हमारे तैयार हुए। ये खंड है, प्रक्रिया के विभाग हैं। अंगकार के पहले 5 विभाग पाणिनि हमको देते हैं। इस विभाग का नाम है प्रत्ययादेश। उन्होंने लस्य का अधिकार किया है और लस्य के अधिकार में प्रत्ययादेश बनाने की विधि हमको दी है। तो जोल आदेश अंग की अपेक्षा रखे बिना होते हैं, उनको तो उन्होंने लस्य के अधिकार में रख दिया है, और जोल आदेश अंग सापेक्ष होते हैं उनको उन्होंने अंगाधिकार में रखा है। तो आतो गितः सूत्र अंगाधिकार से आया है, झोंता सूत्र अंगाधिकार से आया है, और चितात्मने पदानाम तेरे और था सस्य ये लाधिकार के सूत्र हैं। तो प्रत्यय बनाने के लिए प्रत्यय के स्थान पर आदेश करके प्रत्यय को निष्पन्न करने के लिए लस्य ये प्रधान अधिकार है, और कहीं कोई प्रत्यय जब अंग की अपेक्षा रखता है तो उसके सूत्र अंगाधिकार में डाल देते हैं। तो आतो गितः, अतो येयः, झोंतः, अदभ्यस्तात्, आत्मने पदेश्वरतः, ये 5-7 सूत्र उन्होंने अंगाधिकार में डाल दिए हैं, क्योंकि अदंत अनदंत को देख करके होते हैं। तो हमने प्रत्यय बना दिए। ये एक विभाग हुआ। 5 उपांग होते हैं प्रक्रिया के, धात्वाधिकारी प्रक्रिया के 5 उपांग। साधातु प्रत्यय परे होने पर भी 5, आधातु प्रत्यय परे होने पर भी 5, किंतु जो 5वां उपांग है द्वित्व और अभ्यास कार्य, ये केवल लिट सन यंग चंग श्लू 5 प्रत्ययों में लगता है, बाकी जगह द्वित्व होते ही नहीं है। तो सामान्य प्रत्ययों के लिए तो 4 ही उपांग होते हैं। हम लिट लकार के प्रत्यय बना रहे हैं, जो सारे के सारे स्या से आरंभ हो रहे हैं, तो यहाँ न तो द्वित्व की आवश्यकता है न अभ्यास कार्य की, पर 4 उपांगों का विचार हमें करनी चाहिए। 4 उपांगों का विचार करके जो अंग कार्य में प्रवेश करता है वो कभी स्खलित नहीं होता, उसका प्रयोग कभी अशुद्ध नहीं होता। और इन 4 कार्यों के लिए पाणिनि ने 4 प्रकरण बनाए हैं, अलग अलग प्रकरण बनाए हैं, अलग अलग अधिकारों में इनकी बात कही है। इस बात का प्रमाण है कि पाणिनि खंड खंड में कार्य करना चाहते हैं। एक प्रत्यय विषयक सारी सामग्री वो खंड खंड में हमको देते हैं, तो जैसे उन्होंने हमको दी है उसी प्रकार हम इनका विनियोग करें तो हम सारा का सारा सिद्ध कर सकेंगे, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। नहीं तो कुछ बनेगा और कुछ छूट जाएगा, तो दरिद्र के समान थोड़े से शब्दों में हम जीवन भर में भाषा का व्यवहार करते रहेंगे, भाषा को आर पार जान ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए पाणिनि अष्टाध्यायी वो मार्ग है जो शब्दों के आर पार हमको दिखा सकती है। उसी विधि से आपको हम बता रहे हैं सारी धातुओं का एक लकार बनाना, लृट लकार। अभी हम लृट की बात करेंगे, लृट के प्रसंग में दूसरी बात ही नहीं करना है। तो हमने एक उपांग पार कर लिया,
दृढ़ लकार के लिए हमने परस्मैपदी आत्मनेपदी प्रत्यय निष्पन्न कर दिया। इसका नाम है प्रत्ययादेश करना। दूसरा उपांग है धात्वादेश करना। प्रत्यय को पहचाना हमने कि प्रत्यय क्या है। ते ते अंते भले ही सार्वधातुक हैं, पर ये तो धातु को दिखते भी नहीं कभी सपने में भी। धातु से आपने स्यति प्रत्यय लगाया तो ती प्रत्यय भले ही सार्वधातुक हो, और धातु को तो स्या दिख रहा है ना। तो जो भी अंग कार्य होगा, जो भी प्रक्रिया होगी, उस स्या को देखकर चलेगी। इसके साथ धातुकत्व का फल तो हमको प्रक्रिया में यहाँ मिलने वाले नहीं। इसलिए ये जो दृढ़ लकार है इसको आधातुक लकार कहते हैं। 4 लकारों को हम साधातुक कहते हैं, लट लोट लंग विधि लिंग को, और बचे हुए 6 लकारों को हम आधातुक कहते हैं। इसलिए कि धातु के अव्यवहित उत्तर में जो प्रत्यय दिखता है वो आधातुक होता है। तो स्या प्रत्यय आधातुक है, इसीलिए लकार आधातुक है। तो आधातुक प्रत्यय है। आधातुक प्रत्यय परे होने पर कुछ धातु ऐसे हैं जिनकी आकृति बदल जाती है। जैसे कुछ धातुओं की आकृति शित प्रत्यय के परे होने पर बदल जाती है। प्रत्यय शित होता है तो पा को पिप हो जाता है, घ्रा को जिग्र हो जाता है, धमा को धम हो जाता है, गम को गच्छ हो जाता है, यम को यच्छ हो जाता है। तो ये धात्वादेश कब होते हैं? जब प्रत्यय शित होता है। तो साधातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले धात्वादेश पाणिनि ने एक प्रकरण में कहे, और आधातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले धात्वादेश पाणिनि ने दूसरे प्रकरण में कहे। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पाणिनि नहीं चाहते कि अब साधातु आधातु की खिचड़ी पकाओ, दोनों को एक साथ देख के मत चलिए। लट के बाद लिट मत बनाइए। लट साधातुक है, लिट आधातुक है। लट लोट लंग विधि लिंग 4 की प्रक्रिया समान है, तो चारों को एक साथ बनाइए। हमने चारों को अलग कर दिया। अब बचे जो 6, इनमें एक एक लकार को दिया। हम लिट बनाएंगे तो सारे धातुओं का लिट, जब लिट बनाएंगे तो सारे धातुओं का लिट, क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ऐसी व्यवस्था बना के हमको दी है। तो हम विचार कर रहे हैं कि आधातु प्रत्यय परे होने पर कौन से धातु हैं जिनके स्थान पर आदेश हो जाते हैं, जिनकी आकृति बदल जाती है। ये प्रक्रिया का दूसरा उपांग है। पहले उपांग का नाम था प्रत्ययादेश, इस दूसरे उपांग का नाम है धात्वादेश। तो पाणिनि ने आधातुके कहकर 2 अधिकार बनाए हैं। एक बनाया है 2-4 35 से 2-4 57 तक, और दूसरा बनाया है 6-4 46 से आधातुके का अधिकार बनाया है, जो 6-4 70 तक जाता है, मैतेर दर्श्याम तक। इन दोनों अधिकारों में उन्होंने उन आदेशों को कहा है जो आधातु प्रत्यय परे होने पर होते हैं, साधातु प्रत्यय परे होने पर नहीं होते हैं। और 7वें अध्याय के 3रे पाद में ओतश्शनि सूत्र से लेकर के मीनातेर निगमे तक के सूत्रों में जो आदेश उन्होंने कहे हैं, वे आदेश साधातु प्रत्यय परे होने पर होते हैं, आधातु प्रत्यय परे होने पर नहीं होते। तो हमको भगवान पाणिनि का अभिप्राय समझना चाहिए, जो क्या चाहते हैं। साधातु प्रत्यय निमित्तक धात्वादेश उन्होंने एक जगह कहे, आधातु प्रत्यय निमित्तक धात्वादेश उन्होंने दूसरी जगह कहे। ये अपने आप पे कोई छोटा प्रमाण थोड़े हैं इस बात को बताने के लिए कि साधातुक आधातु को मिला के मत बनाइए। आधातुक प्रत्यय लगाइए तो आधातुक बनाइए, साधातुक लगाइए तो साधातुक बनाइए। तो इन दोनों अधिकारों के आदेशों को हम बता रहे हैं। यदि आप कहें कि दोनों अधिकारों को मिला के एक ही क्यों नहीं बना दिया उन्होंने, तो दूसरा अधिकार असिद्धवत्राभात के अधिकार के भीतर बैठा है। दूसरा जो आधातुक का अधिकार है वो असिद्धवत के अधिकार के भीतर बैठा है, इसलिए असिद्धवत उसका प्रयोजन है। इसलिए 2 जगह इन्होंने इसको रखा, पर हम धात्वादेश वहाँ से निकाल लेते हैं। तो अस्तेर भू, ये सारा व्याख्यान हम अष्टाध्यायी सहज बोध के 2य भाग के 272 पृष्ठ से कर रहे हैं। जो दृढ़ लकार का पाठ है उसका 272 पृष्ठ हमारे सामने है। इसको आप खोल लेंगे तो आपको सारे सूत्रों का सामने दिखते रहेंगे। अस्तेर भू, या आधातुके के अधिकार में, और यहाँ जो आधातुके में सप्तमी है विषय सप्तमी है। तो आधातुक प्रत्यय की विषयता में अस धातु को भू आदेश हो जाता है। तो अस धातु से यदि हम दृढ़ लकार बनाना चाहते हैं तो उसके स्थान पर भू आदेश हो जाएगा। तो अशिष्यति बन नहीं सकता, भविष्यति ही बने।
अस से आपने आधातु प्रत्यय लगाने की इच्छा की तो अस धातु को हटाकर उसकी जगह भुआ के बैठ गया, तो भविष्यति ही बनेगा। भविता भवितुम भविष्यति, बभू सारे आधातु प्रत्यय देख करके ये अस जो धातु है भू बन जाएगा। दूसरा है भ्रुवो वची, भ्रू धातु को वच आदेश होता है। कब होता है? आधातु प्रत्यय की विषयता में। तो भ्रू धातु से हमको लगाना है लृट, लृट लगा के प्रत्यय लगाना है, या आधातुक है तो भ्रू को वच हो गया, तो वच और स्यति वक्ष्यति। और चक्षिका क्षा है, चक्ष धातु को क्ष आदेश हो जाता है, और भाष्यकार कहते हैं क्ष आदेश होता है, आधा खा और शा, और उसमें जो खा है उसको चर्त होकर के का बन जाएगा तो क्षा बनेगा। और शस्य योवा सूत्र से शा के स्थान पर विकल्प से या करेंगे तो ख्या औरक्षा, आधा का और शा,କ୍ଷା और शा, ये दो आदेश बनेंगे। तो चक्ष धातु से यदि हमको लृट प्रत्यय करना है तो चक्ष तो चला जाएगा क्योंकि स्थानीय है, निवृत्त हो जाएगा, उसकी जगह आ जाएगाକ୍ଷା। तो ख्यास्यति, ख्यास्यते, क्षास्यति, क्षास्यते। अजेर व्य घय को, अज धातु के स्थान पर वी आदेश हो जाता है। घय और अप इन दो आधातु प्रत्यय को छोड़, घय अप में नहीं होगा, तो घय अप में नहीं होगा तो अज धातु से समाज है, समझ है, जो शब्द बनेंगे वहाँ हमको अज धातु ही सुनाई पड़ेगा। और दो प्रत्ययों को छोड़ करके कोई भी आधातु प्रत्यय यदि हम अज धातु से लगाना चाहते हैं तो अज धातु के स्थान पर वी आदेश हो जाएगा, तो वी और स्यति वेश्यति। ये तीन सूत्र तो हमने आपको पहले धातु अधिकार से दिखाए। अब जो सूत्र बोल रहे हैं ये दूसरे धातु अधिकार से बताएंगे और कुछ यत्र तत्र से भी बताएंगे। तो भ्रजो रोपधियो रमन्य तरस्याम, ये 6-4 वाले धातु अधिकार से हम बता रहे हैं। आ धातु की जो अधिकार है 6-4 में, 6-4-46 में, उसका ही सूत्र है पहला, भ्रजो रोपधियो रमन्य तरस्याम। जो भ्रज धातु है इसके रा और बुधा के स्थान पर रम या आगम होता है, विकल्प से होता है। तो जब आगम हुआ तो भर्ज बन गया, तो भर्क्षति। जब रम आगम नहीं हुआ तो भ्रजी रहा, तो भ्रक्षति, भर्क्षति और भ्रक्षति। रूप कैसे निष्पन्न हुआ ये प्रक्रिया बताएंगे। अभी आपको आदेश बता रहे हैं कि भ्रज धातु से जब आप लगाइए कोई आधातु प्रत्यय तो भ्रज को एक बार भर्ज बना दीजिए और एक बार भ्रज ही रहने दीजिए, तो भ्रक्षति और भर्क्षति ये दो रूप बनेंगे। और इसी अधिकार में 3 सूत्र और कहे गए हैं। अतो लोपः, यदि धातु अदंत है और उसके बाद आधातु प्रत्यय आया है तो अत का लोप हो जाएगा। जैसे धातु है जिगमिष, विषम प्रत्यय का आ है इसके अंत में, ह्रस्व आ इसके अंत में है, तो धातु अदंत है। और इसके बाद प्रत्यय हमने लगाया इष्यति, यह धातुक है, तो जिगमिष के आ का लोप हो गया, तो जिगमिष्यति, चिकीर्ष, चिकीर्षिष्यति। धातु के अंत में जो आ है लघु छोटा आ, उसको हम अत कहते हैं, उसका लोप हो जाएगा। कोई भी आधातु प्रत्यय उसके बाद आया है तो ये देखिए बेभिद्य धातु है, ये द्या में दा है और यह है। सूत्र कहता है यस्य हल, यदि हल के बाद यह आया हुआ, हल के बाद यह आया है तो उसका लोप हो जाएगा। तो जो आ है इसका लोप अतो लोपा से होगा और या का लोप यस्य हल से होगा, तो बचेगा बेभिद, बेभिद और इष्यते, बेभिदिष्यते। अतो लोपा और यस्य हल। चस्य भाषा कहता है कि यदि क्यच क्यंग चश प्रत्यय का या है, ये तो यंग का या था, ये तो यंग का या था, यदि क्यच क्यंग चश का या है तो इसके यकार का लोप विकल्प से होगा। तो जब लोप होगा तो समिधिष्यति, और जब लोप नहीं हुआ तो समिधिष्यति। या का लोप होगा और या का लोप नहीं होगा। अतोलोपा तो होगा, अतोलोपा का विकल्प नहीं है, या लोप का विकल्प है। तो जब या का लोप हो गया तो समिधिष्यति, जब या का लोप नहीं हुआ तो समिधिष्यति। ये
दूसरा अधिकार जो आधातुकी का है उसके सूत्र हमने आपको बताए। अब हम तीसरा विभाग बता रहे हैं धात्वादेश का, जो आधातुकी के अधिकार में नहीं कहे गए हैं किंतु अशिति कहा है। ये वे आदेश हैं जो शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होते। तो आधातुक प्रत्यय तो कोई शित होता नहीं कभी, इसलिए सारे आधातुक प्रत्यय अशित होते हैं। इसलिए इनके परे होने वाले आदेशों को भी संकलित करके आपको हम दे रहे हैं। तो देखिए सूत्र है आदेश उपदेशे शिति। ये सूत्र है 6.1.45। ये कहता है कि उपदेशावस्था में जो एच उसके स्थान पर आत्व होता है, आ आदेश होता है, दीर्घ आ आदेश हो जाता है उस एच के स्थान पर। कब होता है सूत्र नहीं कह रहा है, ये आ कब होता है ये नहीं बता रहा है सूत्र, कब नहीं होता है ये बता रहा है। अशिति जो है ये प्रसज्ज प्रतिषेध है, पर्युदास नहीं है। तो सूत्र कहता है जितने एजंत धातु हैं उपदेशावस्था में जो एजंत थे उनके एज के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे ग्लई ग्ला ग्लास्यति, म्लई म्ला म्लास्यति, ध्ययी ध्या ध्यास्यति, वे वा वास्यति, व्ये व्या व्यास्यति। जितने भी एजंत धातु हैं जिनके अंत में एच है उसको आ हो जाएगा। छो छा छास्यति, शो सा सास्यति। ए ओ अयोग जिन धातुओं के अंत में है उस एज के स्थान पर आ हो जाएगा। कब होगा नहीं कह रहा है सूत्र, ये कब नहीं होगा कह रहा है। तो कहता है कब नहीं होगा ये आदेश, तो अशिति। शित प्रत्यय परे होगा तो आत्व नहीं होगा। तो शित प्रत्यय जो है वो साधातुक होता है, अर्थात साधातुक प्रत्यय परे होगा तो आदेश नहीं होगा। और चूंकि अशिति में प्रसिद्ध प्रतिषेध किया है तो आधातुक प्रत्यय परे होने पर भी हो जाएगा और कोई प्रत्यय परे नहीं होगा तो भी हो जाएगा, इसलिए इसको प्रसिद्ध किया है। कोई प्रत्यय नहीं होगा तो भी हो जाएगा। एजंत धातु केवल शित प्रत्यय परे होने पर एजंत दिखेंगे, अन्यथा कहीं भी एजंत ही नहीं रहेंगे। तो इसका विचार भी हमको आधातुक के साथ ही करना चाहिए। इसलिए हमने 3 जगह से अष्टाध्यायी के 3 प्रकरणों से संकलन करके ये धात्वादेश बनाया है कि प्रत्यय आधातुक है धातु के सामने तो इतने धातु अपनी आकृति को बदल देंगे। ये प्रक्रिया का दूसरा उपाय है, इसका एक साथ विचार कर देना चाहिए जो हम बता रहे हैं आपको। तो आदेश उपदेशे शिति, इसने एजंत धातुओं को आत्व कर दिया। और इसी प्रकरण में है मीनाति मिनोति लिंगाम ज्ञापिच, मीय हिंसायाम दुमी प्रक्षेपणे और दींग क्षय। इन 3 धातुओं को आत्व होता है एज विषयता में। एज विषयता यानी जब इनके ई को गुण होकर के ए होने वाला हो या वृद्धि होकर आई होने वाली हो तभी एज विषयता होगी। तो उनके होने के पहले इनको आत्व हो जाता है। तो मी धातु से हम स्यति प्रत्यय लगाएंगे तो स्या प्रत्यय आधातुक है और ये कितकित नहीं है, तो इसके परे होने पर हम मी को गुण करेंगे साधातुक आधातुक की ओर से। तो सूत्र कहता है गुण करने के पहले ही हम इसको आ बना देंगे, तो आप किसको गुण करेंगे? तो मी को माँ बन गया तो मास्यति, और जो मी है ह्रस्व ई इससे ही मास्यति और दींग से दास्यति। और इसी प्रकरण का दूसरा सूत्र है, इसके ठीक बाद में विभाषा लिए थे। जो लिंग श्लेषण है और ली श्लेषण 2 धातु हैं धातु पाठ में, इनको एज विषयता में विकल्प से आत्व होता है। तो जब आत्व हो जाएगा तो ली ला लास्यति, और जब आत्व नहीं होगा तो गुण होकर के लिष्यति। ये तो हमने 3 स्थानों से आपको बताया। एक अशिति के प्रसंग से बताया, एज विषयता में होने वाले आत्व को, और 2 हमने आधातुके के 2 अधिकारों से बताए। अब यहाँ 2 सूत्र हम और पढ़ लेते हैं। ये सारे आधातुक प्रत्यय में होने वाले नहीं हैं, ये सामान्य धात्वादेश नहीं है, तो भी सौकर्य के लिए ये 2 सूत्र यहाँ और बता देते हैं। एक है ऊद उपधा या गुहा, जो गुहु धातु है, गुहु संवरणे, इसकी उपधा में ह्रस्व कार है, इसके स्थान पर दीर्घ ऊकार हो जाता है, ऊद आदेश हो जाता है।
ये कब होता है? ये भी एज विषयता में होता है। जब धातु के इस ऊ को गुण होने वाला हो, पुगंध लघु विभक्ति से जब गुण प्राप्त हो तभी ये ऊ होता है। और कब होता है? जब इसके बाद बैठा हुआ प्रत्यय आजादी हो। तो आजादी प्रत्यय हो और गुण निमित्तक हो। गुण निमित्तक आजादी प्रत्यय परे होने पर गुहु धातु की उपधा के ह्रस्वकार के स्थान पर ऊत आदेश होता है। तो गुहिष्यति, गुहिष्यते, गुह धातु है, ये स्यति प्रत्यय है। तो आजादी नहीं है, आजादी नहीं है, तब तो इसकी उपधा को गुण हो जाएगा, तो गुह गो गोक्षति बन जाएगा। पर जब इडागम हो के प्रत्यय आजादी हो जाएगा तब यहाँ जो गुण प्राप्त है हमको पुगंध लघु विभक्ति सूत्र से, क्योंकि प्रत्यय किदगित नहीं है। प्रत्यय किदगित नहीं होता तो गुण होता है। तो यहाँ गुण प्राप्त है उपधा को, उस दशा में गुण को बाध करके इसको ऊत हो जाएगा। तो गुहिष्यति, गुहिष्यते ये प्रयोग बनेंगे। और यहीं पर कृपो रोला का भी स्मरण हमें कर देना चाहिए कि कृप धातु में जो रा है उसके स्थान पर ला आदेश होता है। तो कल्पिष्यते और कल्पस्यति प्रयोग इससे हम बनाएंगे। तो ये प्रक्रिया का दूसरा उपांग हो गया, प्रत्ययादेश और धात्वादेश। तीसरा उपांग है इडागम। इडागम का तात्पर्य है कि प्रत्यय यदि वलादि आधातुक है, वल से आरंभ होने वाला आधातुक प्रत्यय है, तो उसके लगने पर हमें विचार करना पड़ता है कि जिस धातु से वो लगा है वो धातु सेठ है अथवा अनिट है। यदि धातु सेठ है तो इस वलादि आधातु प्रत्यय को हम इडागम करेंगे। जैसे धातु है पठ, ये सेठ है और स्या प्रत्यय वलादि आधातु होने से सेठ है, तो इडागम हो गया स्या के पहले। तो जो स्यति प्रत्यय था ये इष्यति बन गया। तो पठ और स्यति जो था ये पठ इष्यति बन गया, तो पठिष्यति बन गया। पर ये जो स्यति प्रत्यय जब लगा पा धातु से, तो भले स्यति प्रत्यय वलादि आधातु होने से सेठ बना रहे, किंतु चूंकि पा धातु अनिट है इसलिए इससे इडागम नहीं होगा, तो पास्यति बनेगा। तो धातु और प्रत्ययों को अलग अलग देखकर इनको कहाँ इडागम करना है और कहाँ नहीं करना है, इसकी विधि हम विस्तार से इडागम में बता चुके हैं। तो भी यहाँ हम संक्षेप में इसका स्मरण करा देते हैं और उसके बाद स्या के लिए जो विशेष इडागम होने वाले हैं उनकी बात बता देते हैं। तो इडागम में आप विस्तार से देखिए, इस पुस्तक के 11वें पाठ में इडागम कहा गया है, वो इडागम का ही पाठ है 11वां पाठ। ये इडागम आधातु प्रत्यय लगने पर अंग कार्य के पहले अत्यंत विचारणीय उपांग है। इडागम का विचार किए बिना हम आधातु प्रत्यय लगा ही नहीं सकते। हमको एक क्षण रुककर सोचना पड़ता है कि प्रत्यय सेठ है कि अनिट है, धातु सेठ है कि अनिट है, इडागम होगा कि नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण उपांग है, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। एक को भी हम छोड़ देंगे तो शब्द नष्ट हो जाएगा। इसलिए पाणिनि ने इडागम का पूरा प्रकरण बना के दिया। 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में 68 सूत्र उन्होंने इडागम के लिए हमको बना कर दिए हैं। नेट वशीकृति से लेकर के किरश्च पंचभ्य तक, 728 से 775 तक ये पूरा इडागम का प्रकरण उन्होंने दिया है। इस बात की घोषणा करता है कि आप एक एक धातु के 10-10 लकार मत बनाइए, आप सब धातु का एक लकार बनाइए। जो प्रत्यय आए उसको देखकर पहले निर्णय कर लीजिए कि इसको इडागम होना कि नहीं होना, किन किन धातुओं के बाद इडागम हो सकता है, किन के बाद नहीं हो सकता है। प्रत्याश्रय जो इडागम है, प्रत्याश्रय जो इडागम है, दोनों का विचार करके तब हमको प्रवेश करना चाहिए। धम्म से समुद्र में नहीं कूद जाना चाहिए। प्रक्रिया एक समुद्र के समान है, ये प्रक्रियाब्धि है। इस समुद्र में तैरना हम सीख जाएं, इसकी विधि आपको हम बता रहे हैं। ये पाणिनि की जो प्रक्रिया है, जो धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया है, ये समुद्र से भी गंभीर है। और इसमें कूद करके हम डूब ना जाएं,
इसलिए हम आपको ये सारे उपाय बता रहे हैं जिससे आप तैर के पार हो जाएं और साधु शब्द की निष्पत्ति आप कर लें बिना किसी क्लेश के। तो खंड खंड में प्रक्रिया को जानिए, क्योंकि खंड खंड में पाणिनि ने प्रकरण बना के हमको प्रक्रिया समझाई है। जैसा उन्होंने समझाया है वैसा ही हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको धात्वादेश विषयक सारी बातें बता दी, प्रत्ययादेश विषयक सारी बातें बता दी। अब इडागम के विषय में आपको हम बता रहे हैं कि स्या प्रत्यय सेठ है, इसके लगने पर इडागम होना चाहिए, क्योंकि ये वलादी अर्धातु है और किसी ने इसका निषेध नहीं किया। पर कब होना चाहिए? जब धातु भी सेठ हो। तो सेठ अनिट धातु हम जान चुके हैं, एक बार संक्षेप में आपको हम पुनः बताते हैं कि आकारांत सारे धातु अनिट होते हैं। तो इनसे परे स्या को इडागम नहीं होगा। तो जितने आकारांत धातु हैं उनसे पास्यति, दास्यति, धास्यति इस प्रकार के रूप बनेंगे। इकारांत में श्वी और श्री दो धातु सेठ होते हैं, बाकी अनिट होते हैं। ईकारांत में डींग और शींग दो सेठ होते हैं, बाकी अनिट होते हैं। ह्रस्वकारांत में यू, रू, नु, स्नु, क्षु, क्षणु ये 6 सेठ होते हैं, बाकी ह्रस्वकारांत अनिट होते हैं। दीर्घ उकारांत सारे सेठ होते हैं। ह्रस्व ऋकारांत में ब्रिंग ब्रिंग 2 सेठ होते हैं, बाकी अनिट होते हैं। दीर्घ ऋकारांत सारे धातु सेठ होते हैं और एजंत सारे धातु अनिट होते हैं। ये सारे अजंत धातुओं का इडागम हमने आपको बता दिया। अब प्रक्रिया के साथ पुनः बताते चलेंगे। और हलंत धातुओं में 102 धातु ही अनिट होते हैं। 102 ही अनिट होते हैं जिनको हम बता रहे हैं, और जिनको हम नहीं बता रहे हैं उनको आप मान के चलिए कि ये सेठ होते हैं। तो ककारांत में 1 धातु अनिट है, शक, और चकारांत में 6 धातु अनिट हैं, पच, वच, रिच, विच, सिच, मुच। छकारांत में 1 धातु अनिट है, प्रच्छ। जकारांत में 15 धातु अनिट हैं, त्यज, भज, यज, निज, विज, भुज, युज, रुज, सृज, भंज, रंज, संज, स्वंज, भ्रज, मत्स्य ये 15 धातु अनिट हैं। ककारांत कहे, फिर चकारांत कहे, फिर छकारांत कहे। तो का से चा के बीच में जितने हलाए जिनको नहीं कहा, ये मान लीजिए कि सेठ होते हैं। खकारांत, गकारांत, खकारांत नहीं कहे, अर्थात खकारांत, गकारांत, खकारांत सारे धातु सेठ होते हैं। जो कहे जा रहे हैं इतने ही अनिट हैं, और जो नहीं कहे जा रहे हैं वो सेठ हैं। दकारांत धातुओं में अब देखिए, जा के बाद आपको द बता रहे हैं, मतलब झकारांत नहीं कहे, तकारांत नहीं कहे, थकारांत नहीं कहे। तो झा, ता और था से अंत होने वाले सारे धातु सेठ होते हैं। दकारांत में 15 अनिट होते हैं। अद, पद, शद, शद, हद, खिद, छिद, भिद, विद 2 विद धातु। दिवादिगण का विद सप्तायाम और उदादि का विद विचारण है। और स्विद, क्षुद, तुद, नुद और स्कंद ये 15 दकारांत धातु अनिट होते हैं। और धकारांत धातुओं में 11 अनिट होते हैं। व्यध, सिद्ध, क्रुध, क्षुध, बुध, युध, रुध, शुद्ध, राध, साध, बंध ये 11 धकारांत धातु अनिट होते हैं। और नकारांत में मन और हन ये 2 अनिट होते हैं। एकाच पकारांत धातुओं में 13 धातु अनिट होते हैं। तप, वप, शप, स्वप, क्षिप, तिप, लिप, छुप, लुप, त्रिप, द्रिप, स्त्रिप और आप। यहाँ ये जानना चाहिए कि तप कहने से तप संतापे, तप ऐश्वर्य और तप दाहे इन तीनों का ग्रहण करना चाहिए। और क्षिप कहने से जो दिवादि का क्षिप है, प्रेरणे और तुदादि का, इन दोनों का ग्रहण करना चाहिए। और त्रिप धातु के विषय में जानना चाहिए कि त्रिप धातु 3 है। इनमें तो त्रिप धातु के विषय में जानना चाहिए कि जो तुदादिगण और स्वादिगण के त्रिप धातु हैं ये तो सेठ होते हैं, इनसे एक ही रूप बनेगा तर्पिष्यति। और जो दिवादिगण का त्रिप धातु है ये वेट होता है। तो इडागम होने पर तर्पिष्यति, इडागम न होने पर 2 रूप बनते हैं इससे, तर्प्स्यति और तृप्स्यति। ये प्रक्रिया में आगे बताया जाएगा। तो अनिट पक्ष में 2 रूप और सेठ पक्ष में 1 रूप। एकाच भकारांत धातुओं में 3 धातु अनिट है, यभ, रभ और लभ। और एकाच बकारांत धातुओं में 4 धातु अनिट है, गम, रम, नम और यम।
और एकाच जो शकारांत धातु है जिनके अंत में तालव्य शकार है, इनमें 10 धातु अनिट होते हैं। दिश ऋष लिश, विष रुष कृष, और दृश्य मृष स्पृश और दंश, ये 10 धातु अनिट होते हैं। और जिनके अंत में मूर्धन्य शकार है, इनमें 11 धातु अनिट होते हैं। त्विष द्विष पिश विष शिश, श्लिश तुष दुष पुष शुष और कृष, ये 11 अनिट होते हैं। एकाच तालव्य शकारांत धातु, अर्थात जो बचे हुए धातु हैं शकारांत सबसेट होते हैं। और एकाच सकारांत धातुओं में वस और घस 2 धातु अनिट होते हैं। और हकारांत धातुओं में 8 अनिट होते हैं। वह नह दह, दिह मिह लिह, दुह रूह, ये 8 अनिट होते हैं। बचे हुए सारे हकारांत सेठ होते हैं। तो अनिट धातुओं में ये 102 धातु अनिट होते हैं। इनके बाद आने वाले सेठ आधातु प्रत्यय को भी इडागम नहीं हो सकता, क्योंकि इडागम प्रकृति प्रत्यय दोनों के सेठ होने पर ही होता है, एक के सेठ होने से नहीं होता है। इसके अलावा 37 धातु वेट कहे गए हैं, उसके लिए 3 सूत्र कहे हैं। स्वरति सूति सूयति धुएं उदुतो वा, स्वरति सूति सूयति धुएं, ये 4 धातु, जिनमें दीर्घ ऊ की संज्ञा होती है, वे सब अक्षु तक्षु त्वक्षु गुहु गुहु, ये सब 24 धातु। और रधादिभ्यष्ट सूत्र में 8 धातु कहे गए हैं। रध नश, त्रिप द्रिप, द्रुह मुह, श्नुह श्निह, ये 8 धातु वेट होते हैं। और इसके बाद सूत्र आता है निरह कुश। इसके अनुसार निरुपसर्ग पूर्वक जो कुश धातु है ये भी वेट होता है। तो 37 धातु वेट है, 102 अनिट और 37 वेट। इनको हृदयस्थ करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इनको कंठस्थ करना ही पड़ेगा, तब आप जान सकेंगे कितने धातु अनिट हैं। इनके बाद सेठ प्रत्यय आएगा तो हमको इडागम नहीं करना है। जो वेट हैं इनके बाद आने वाले बलादि धातु सेठ प्रत्यय को इडागम हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इन 102 अनिट और 37 वेट धातुओं से बचे हुए जो धातु हैं हलंत, वे सारे के सारे सेठ धातु हैं। उनके बाद आने वाले बलादि धातु प्रत्यय को इडागम होगा। इसको एक साथ पहचान लेना चाहिए। फिर एक धातु आया, उसका विचार किया, फिर 10 धातु के बाद दूसरा आया, तब विचार किया, तो सारे धातुओं का एक चित्र बुद्धि में बन नहीं पाता है। अब प्रक्रिया में पदे पदे स्खलन होता है। इसलिए ये धातु हमने आपको बताए सेठ अनिट। अब यदि इतने ही होते तो पाणिनि 5 सूत्र बनाते, 6 सूत्र बनाते, 75 68 सूत्र क्यों बनाते। यदि इतने ही होते तो पाणिनि यही 5-6 सूत्र बना देते, बात खत्म हो जाती। और 68 सूत्र का इडागम क्यों बनाया पाणिनि ने? क्योंकि प्रत्येक प्रत्यय के लिए इडागम में कुछ भेद हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे ताश प्रत्यय आता है तो 2 सूत्र विशेष आते हैं ताश के लिए, ताश चक्रिपा और तीशसा लुरुषा, ये 2 सूत्र तकार आदि प्रत्यय के लिए आ जाते हैं। इसी प्रकार सकार आदि प्रत्ययों के लिए भी कुछ विशेष इडागम कहे गए हैं, उनको भी हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि स्या प्रत्यय सकार आदि आधातुक है। तो सकार आदि आधातुक के लिए अथवा स्या इस विशेष प्रत्यय के लिए कौन से सूत्र हैं, इनको भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। और फिर प्रक्रिया के साथ इनको हम विस्तार से व्याख्या कर देंगे। तो देखिए, हमने जाना कि ह्रस्व इकारांत धातु जो हैं उनमें से ब्रिंग 2 ही सेठ हैं, बाकी अनिट है। तो कर्ता हर्ता धर्ता रूप बनते हैं। किंतु ऋद्धनोश ये सूत्र आता है 277 पृष्ठ पर, देखिए ऋद्धनोश ये कहता है ह्रस्व इकारांत जितने धातु हैं और हन धातु जो है, जो अनिट है अभी तक, वो स्या प्रत्यय परे होने पर सेठ हो जाते हैं। अर्थात इनके बाद आने वाले स्या प्रत्यय को इडागम हो जाता है। लुट में हम बनाएंगे कर्ता, और रिट में जब स्यति प्रत्यय आएगा तो बनाएंगे करिष्यति, करिष्यति, हन से हनिष्यति। स्या के अलावा कोई प्रत्यय आएगा तो हन से हंता और क्री से कर्ता ही बनेगा। कर्ता कर्तुम कर्तव्यम, हंता हंतुम हंतव्यम। किंतु स्या प्रत्यय आने पर करिष्यति और हनिष्यति,
ये विशेष सूत्र है जो स्या प्रत्यय के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग केवल स्या प्रत्यय में है, इसलिए इसको यहाँ ही पढ़ना पड़ेगा। अब जो सूत्र बता रहे हैं ये सूत्र सकारादि प्रत्यय के लिए है। से सिचि कृत चृत श्रित त्रिद नृत। कृत चृत श्रित त्रिद नृत 5 धातु हमने अभी देखा था। यहाँ जब धातुओं की गणना की थी तो हमने देखा कि जकारांत के बाद सीधे दकारांत धातु बता दिए गए। जकारांत के बाद दकारांत अनेक गिन दिए गए और तकारांत नहीं गिने गए। इससे ये सिद्ध हुआ कि तकारांत सारे धातु सेठ होते हैं। तो ये भी सब सेठ हैं, किंतु इनके लिए विशेष सूत्र आके कहता है कि ये 5 धातु जो है कृत चृत श्रित त्रिद नृत, जो कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार सेठ थे, इनके बाद जब सकार आदि प्रत्यय आता है तो इनको विकल्प से आगम होता है। तो कर्तिष्यति कर्ष्यति, चर्तिष्यति चर्ष्यति, छर्दिष्यति छर्ष्यति, तर्दिष्यति तर्ष्यति और नर्तिष्यति नर्ष्यति। ये विशेष सूत्र हो गया दूसरा। अब तीसरा है गमे ऋच परस्मैपदेषु। गम धातु अनिच है। गम रम नम यम 4 हमने अनिच पढ़े। इनके बाद जब सकार आदि प्रत्यय आता है और उसके बाद परस्मै पद होता है तो ये सेठ हो जाता है, इसको जागम हो जाता है। तो गमिष्यति। और आत्मने पद होगा तो जागम नहीं होगा। संगंस्यति, तब जागम नहीं होगा। सकार आदि प्रत्यय हो और उसके बाद परस्मै पद हो तो जागम हो जाएगा। आत्मने पद हो तो जागम नहीं होगा। चौथा सूत्र है न वृद्धभ्य चतुर्भ्य। वृत वृद्ध श्रुध स्यंद, ये 4 धातु हैं। ये चारों धातु आत्मनेपदी हैं। धातु पाठ में आत्मनेपदी पढ़े गए हैं, किंतु पाणिनि सूत्र बनाते हैं वृद्धभ्य सनोह, जो कहता है स्या और सन प्रत्यय परे होने पर इन धातुओं से विकल्प से परस्मै पद हो जाता है। तो पद का निर्णय केवल धातु पाठ को देखकर नहीं होता। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में अनुदात के आत्मनि पदम से लेकर जो पाद का अंतिम सूत्र है लुचिचा कृपा, इतने सूत्र निर्णय करते हैं कि कब धातु से परस्मै पद होता है, कब आत्मने पद होता है, कब उभय पद होता है। तो धातु पाठ मात्र से निर्णय नहीं होता। तो ये 4 धातु धातु पाठ में पढ़े गए आत्मनेपदी। वृत वृद्ध श्रुध स्यंद, इनके बाद स्यासन प्रत्यय आए तो इनसे विकल्प से परस्मै पद हो जाता है। ये तो इसने कहा, ये बात पाणिनि यही कहेंगे। पद संबंधी बात पाणिनि प्रथम अध्याय के तीसरे पाद में कहेंगे और इडागम की बात पाणिनि 7वें अध्याय के दूसरे पाद में कहेंगे। प्रत्येक का अलग अलग विभाग बना हुआ है। अपने अपने विभाग में बैठकर सूत्र कार्य करते हैं। जैसे कार्यालय होते हैं, जैसे चिकित्सालय होते हैं, उसमें अलग अलग विभाग होते हैं। अलग अलग विभाग में अलग अलग कार्य होता है। आँख की जाँच कान के विभाग में नहीं होती और कान की जाँच आँख के विभाग में नहीं होती। आँख के विभाग में हड्डी की जाँच नहीं होती और हड्डी के विभाग में नाक की जाँच नहीं होती। सबके अलग अलग विभाग होते हैं। इसी प्रकार पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में के कार्य के अलग अलग विभाग बना के रखे हैं। यदि कोई सूत्र कहता है वृत वृद्ध श्रुध और स्यंद 4 धातु जो आत्मनेपदी हैं, इनके बाद स्यासन आता है तो इनसे विकल्प से परस्मै पद हो जाएगा। ये परस्मै पद करने का जो विभाग है, ये जो पद का निर्धारण करने का विभाग है, ये पहले अध्याय के तीसरे पाद में है। तो इस सूत्र को यहाँ बैठना पड़ेगा। और इडागम करने का जो विभाग है ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद में है। तो इडागम करने वाला सूत्र 7वें अध्याय के दूसरे पाद में बैठेगा। और जब हम प्रक्रिया के लिए हृत लकार में प्रवेश करेंगे तो हमको पद की भी आवश्यकता है, हमको इडागम की भी आवश्यकता है। तो जिस विभाग का सूत्र चाहिए वहाँ से सूत्र को ला करके उसका हम समय विनियोग प्रक्रिया में कर लेंगे। तो इसने तो कह दिया इनसे विकल्प से परस्मै पद होता है। अब इडागम का सूत्र कहता है कि देखो भाई, यही 4 धातु हैं, इनसे जब परस्मै पद होगा तो इडागम नहीं होता है और आत्मने पद होगा तो हो जाता है। तो वृत वर्त्स्यति वर्तिष्यति, परस्मै पद में इडागम नहीं हुआ, आत्मने पद में हो गया। वृद्ध वर्त्स्यति वर्धिष्यति, श्रुध शर्च्यति शर्धिष्यति और स्यंद स्यंस्यति स्यंदिष्यति। एक पद का निर्धारण कर रहा है, दूसरा इडागम का कर रहा है। धातु वही 4 हैं। उन चारों धातुओं को पद के लिए वहाँ जाना पड़ता है, इडागम के लिए यहाँ जाना पड़ता है। यदि सब गड्ढम गड्ढ करके एक साथ रख देंगे तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं बना पाएगा। इसलिए पाणिनि ने जो विभाजन किए हैं कार्यों की, प्रकरणों के भीतर निबद्ध किया है, ये उनकी सूक्ष्मेक्षिका है, ये विलक्षण है, ये अद्भुत है, ये अनुपम है,
इसको पहचानना चाहिए और इसके आधार पर हमको प्रक्रिया का निर्णय करना चाहिए। एक सूत्र और बचता है सकार के लिए, तासी च कृपा, जो कृपु धातु है, ये वेट है और आत्मनेपदी है। तो इसके लिए सूत्र है लुचि च कृपा। ये कहता है लुट परे होने पर और स्यासन परे होने पर। इस कृप धातु से विकल्प से परस्मै पद होता है, ये वहां बताया जा रहा है 1-3 में। और तासी च कृपा जो 7वें अध्याय के दूसरे पाद में जाकर में बैठा, ये कहता है कि इस कृप धातु से जब तास होगा अथवा स्या होगा, ये सकार आदि प्रत्यय कोई भी होगा, और उसके बाद परस्मै पद होगा तो इडागम नहीं होगा, और आत्मनेपद होगा तो इडागम हो जाएगा। तो परस्मै पद में कल्प्स्यते और आत्मनेपद में कल्पिष्यते। ये 5 सूत्र हमने इडागम के लिए विशेष पढ़े, जो सकार आदि प्रत्ययों के लिए है। 1 स्या के लिए है और 4 सकार आदि के लिए है। ऋद्धनो से शिशि कृत चृत श्रद्ध त्रुद नतः गमे ऋत परस्मै पदेषु न वृद्भ्य चतुर्भ्य और तासी च कृपा। जब हम स्या प्रत्यय विषय इडागम का निर्णय करें तो सामान्य इडागम के साथ इन 5 सूत्रों को विशेष रूप से पढ़ें, तभी जाकर के हम स्या प्रत्यय परे होने पर होने वाले इडागम का निर्णय कर पाएंगे। ये तबता हमने 3 उपांगों का विचार कर लिया, धात्वादेश, प्रत्ययादेश और इडागम। एक उपांग और बचता है, वो है अधिदेश। उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। और अधिदेश को जानने के बाद जब चारों उपांगों की बात पूरी हो जाएगी, तब हम स्या प्रत्यय संबंधी प्रक्रिया को आरंभ करेंगे और एक साथ सारे धातुओं के लकार के रूप निष्पन्न कर देंगे। एतावदेव।